हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे और साथ साथ मेरा ब्लॉग भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं साड़ी में फॉल लगा रही हूँ। मुझे फॉल लगाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना सब कुछ आता है, लेकिन क्या है ना कि मेरे सर में माइग्रेन की दर्द के चलते मैं ये सब ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं अधिकतर अपने कपड़े सिलाई कर लिया करती थी खुद ही, और यहाँ तक कि दूसरों के भी कपड़े सिल दिया करती थी, जैसे कि ब्लाउज हो, पेटीकोट और कुछ और, जैसे सूट भी मैं सिल लेती थी, लेकिन उतना नहीं, लेकिन ब्लाउज ज़्यादातर मैं सिल लेती थी और फॉल लगाने का काम भी मैं किया करती थी। लेकिन अब मैंने ये सब छोड़ दिया है। अपने ही कपड़े मैं अच्छे से सिल नहीं पाती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं इसमें इतना नज़र लगाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं अपने कपड़े भी अगर सिलती हूँ तो थोड़ा टाइम लेकर, जैसे कि आज थोड़ा सा कर लिया, फिर मैंने उसे रख दिया तो कल कर लिया, ऐसे 2 से 3 लग जाते हैं मुझे अपने ही एक ब्लाउज को सिलने में। और यहाँ पर मैं फॉल लगा रही थी, यही मेरे लिए पहाड़ बीत रहा था। पता नहीं इतना कुछ सीखने के बाद भी मेरे साथ जब ये सब हुआ तो लगता है कि ये सब सीखने का क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, एक बात है कि पैसे बच जाते हैं खुद करने से, चाहे आप एक दिन में सिलो चाहे 4 हफ्ते में सिलो। सिलना तो मुझे ही है, इसलिए मैं पहले ही लेकर बैठ जाती हूँ सिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं फॉल को लगा ले रही थी। तो कितने लोग होते हैं कि नीचे फॉल की सिलाई मशीन में ही कर लेते हैं, लेकिन मैं मशीन में नहीं करती हूँ फॉल की सिलाई, अपने हाथों से सुई धागे से ही करती हूँ। आजकल फॉल भी लगाने के लिए बाहर में देती हूँ तो 70 रुपये तो ज़रूर ले लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ 30 रुपये का तो फॉल होता है, 20 रुपया लगा ही ले, लेकिन नहीं, वो लोग 70 लेते हैं 50 के बजाय। तो इसलिए मैं उन्हें नहीं देती हूँ, खुद ही टाइम लेकर कर लेती हूँ। और मुझे जल्दी से ये काम ख़त्म करके हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि मेरी बड़ी वाली ननद को अभी हाल ही में पोता हुआ था, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे उन्हें देखने के लिए जाना था। बच्चे को भी जॉन्डिस हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं जल्दी से ये ख़त्म करूँगी और अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए भी निकलूँगी। कुछ कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें फॉल अच्छे से ना लगे तो वो सिकुड़ जाती हैं, और मुझे साथ भी यहाँ पर यही हो रहा था। मैं बार बार इसे ठीक कर रही थी और ये बार बार सिकुड़ जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे कर कर जल्दी से निकल गई तो कपड़े बदल कर हॉस्पिटल के लिए। और ये देखिए, ये हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ और यहाँ मेरी ननद बाहर में खड़ी थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो किस वार्ड में है, तो मैंने उन्हें बाहर ही बुला लिया था। वो बाहर ही खड़ी थी मेरे इंतज़ार में। ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है। पहले तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये हॉस्पिटल सिर्फ यही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन ये इधर 4-5 साल पहले ही ये हॉस्पिटल को थोड़ा बड़ा रूप दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत ही फैसिलिटी दे दी गई है, और तो इसलिए हम लोग यहीं लेकर आए थे। अब जब इतना सुविधा हॉस्पिटल में मिले तो क्यों प्राइवेट में आप 1 से 2 लाख रुपया खर्च करने के लिए जाओ। तो इसलिए यही हॉस्पिटल में हम लोग ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का फैसिलिटी दे दिया गया, जैसे जांच हो तुरंत यहाँ पे हो जाता है, और बाहर में वही बहुत ही ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। ये पार्किंग एरिया है, इससे ऊपर मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही मेरी बड़ी वाली ननद की बहू एडमिट थी, तो हम वहाँ उसे मिलने के लिए गए। तो वहाँ के जो गार्ड थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। तो बहुत रिक्वेस्ट किए हमने, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं, डॉक्टर राउंड पे आने वाली हैं। फिर हमने बाद में उनसे कहा कि हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हमें मिलने दीजिए, तब उन्होंने एक को ही अंदर जाने दिया। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई हुई थी, और मेरी जो बड़ी वाली ननद है वो तो पहले से यहीं पर थी, तो मैं उनसे अंदर गई और मिलकर थोड़ी देर में बाहर भी आ गई। फिर मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि हॉस्पिटल में बाहर रहने से तो अच्छा है घर ही आ जाओ। जब मिलने ही नहीं दिया जाता है ज़्यादा देर वहाँ, तो रहने से क्या ही फ़ायदा। तो फिर मैं घर आई तो दोपहर का खाना मैं बना कर नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि रोटी ही बना देती हूँ, अब चावल इस टाइम नहीं बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड भी घर पर आ चुके थे, तो उन्होंने ही कहा कि चावल बनने में देर लग जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर ये भुजिया बनाई और रोटी का आटा यहाँ पे सान के रखा हुआ है बनाने के लिए। और ये देखिए, मौसम तुरंत ही चेंज हो गया था,
कितनी धूप थी और अचानक से हवा चलने लगी और बारिश भी आने लगी। साथ साथ में लाइट भी चली गई थी, जिसके वजह से घर में अंधेरा हो गया था। और ये देखिए, मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ आंगन में कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। बारिश का मौसम इतनी जल्दी आ गया है कि गर्मी का तो पता ही नहीं चला कि कब गर्मी आई और कब चली गई। सुबह से 12 बजे तक धूप होती है और 12 बजे के बाद मौसम अचानक से चेंज हो जाता है और फिर बारिश होने लगती है। तो मौसम गर्म कब होता है पता ही नहीं चलता। तो मैं यहाँ पर अभी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि भुजिया मैंने भूंज कर निकाल ली है और अभी रोटी बनाऊँगी और फिर सबको खाने के लिए दूँगी, क्योंकि सब सुबह के नाश्ता किए हुए हैं और उन्हें भूख भी लग रही है। तो मैं यहाँ पर रोटी भुजिया सबको दूँगी। सो फ्रेंड, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसा ही ब्लॉग आपको आगे देखने को मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।